लगातार 20 वर्षों से माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार प्रगति के राह पर अग्रसर है। 18 वर्ष इसमें हमारे नेता स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी, हमारे नेता अभी तारकिशोर प्रसाद जी और आज हम लोगों के नेता सम्राट चौधरी जी बिहार के 13 करोड़ जनता के हित में अपना बजट पेश करेंगे। जो बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं पर केंद्रित होगा, स्वास्थ्य, शिक्षा पर केंद्रित होगा। बिहार के जनता के सपनों का बजट होगा, नौजवान के सपनों का बजट होगा और बिहार में खुशहाली आएगी। कहिए कि जो माई बहन योजना का 2500 रुपया जो है महिलाओं के खाते में जाए, इसके अलावा जब वृद्धा पेंशन है उसको 400 बढ़ा के 1500 किया जाए। देखिए, जैसा अन्न होता है हमारे शास्त्रों में कहा गया है वैसा ही मन होता है। उनके माँ बहन योजना, मान का सम्मान योजना का मतलब है माँ विधान परिषद में नेता, बहन पार्लियामेंट का सदस्य, भाई दोगो विधानसभा में और आने वाले चुनाव में भी परिवार के 1-2 सदस्य होंगे। उनके योजना का मतलब है परिवारवाद, हमारे योजना का मतलब है बिहार की 13 करोड़ जनता। अच्छा, ये जो लालू यादव का नाम लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है प्रधानमंत्री पर हमला किया है, जो सत्तू सालने और देखिए, तेजस्वी जी को यही प्रॉपर्टी है, धन में धन, संपत्ति में लौका। जो वो लालू जी के पुत्र हैं, वो नीतीश जी और मोदी जी को नसीहत न दे, अपने पिताजी के बताए राह पर चले और वैसा करके तो फिर उनकी जो स्थिति हुई है, केस में जिस तरह से फंसे हैं, पिताजी के बात पर चलेंगे, आगे भी फंसेंगे। मुख्यमंत्री जी की यह आखिरी बजट है। जब तक नीतीश कुमार जिएंगे, अब 50 वर्षों तक बिहार में एनडीए की सरकार बजट पेश करेगी, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। के लोगों का ख्याल करके हम लोग बजट पेश करते हैं और ये तेजस्वी यादव जी का जो बनावटी बातें हैं, ये जनता को गुमराह करने वाला है। बिहार की जनता ने जब इनको मौका दिया काम करने का, तब ये बिहार के हित में कभी बजट बनाने का काम इन्होंने नहीं किया। ये मनमाना इनके अंतर्गत जो विभाग थे वो लाभकारी हो जाए, इसके फेरा में रहते थे कि लूट खसोट का इनको फायदा हो जाए। और हमारी सरकार जब भी रही है, वो राज्य के हर वर्ग का ख्याल करके हम लोग बजट पेश करते हैं। राज्य के हित में होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी चीजों का ख्याल करके बजट पेश होता है और ये इस बार का बजट भी बिहार के पूर्णतः हित में होगा। आखिरी बजट तेजस्वी जी का हो सकता है कि विपक्ष के नेता के रूप में आखिरी बजट हो जाए, आखिरी सत्र हो जाए। ये 2025 तेजस्वी जी के लिए विपक्ष के नेता के रूप में आखिरी साल हो सकता है, इसलिए कि बिहार की जनता उनके ढकोसलाबाजी, उनके गलत बयानबाजी, उनके केजरीवाल जी के नकल को बखूबी समझ चुकी है कि जब उनको सत्ता मिला काम करने का, तब उन्होंने बिहार के हित में कोई काम नहीं किया। कभी बिहार का दौरा नहीं किया, कभी यात्रा नहीं किए, कभी विभागों की समीक्षा जाके गाँव में नहीं किए, जिलों में नहीं किए। और आज लंबा लंबा बात कर रहे हैं, केजरीवाल जी का नकल कर रहे हैं, जैसे केजरीवाल जी भी दिल्ली में फेल कर गया, इनका जमीन खिसक गया बिहार में। किस तरह का बजट होगा, किस तरह आम लोगों का फायदा? राज्य के हित में होगा। हम लोगों ने जब भी काम किया है राज्य के हित में किया है और सभी वर्ग का ख्याल करके बजट को पेश किया जा रहा है और बिहार के हित में बजट। सर, एक मामा बागेश्वर है, वो कह रहे हैं कि बिहार में काम है। बिहार में काब आई तो बिहार की जनता जानिए रहा है, तो उनके कहने से क्या हो जाएगा। बिहार की जनता को पता है कि बिहार में काब बाज, बिहार में जब तक एनडीए बा तभी बिहार में विकास बा। जब जब बिहार से एनडीए नहीं रहा है, बिहार में लूट खसोट, गुंडागर्दी, आतंकवाद, आतंकी गतिविधियों का अड्डा बन गया था बिहार। राजद नेता कह रहे हैं कि हमको जान से मारने की धमकी मिली है। केस कर दें, हम सुशासन की सरकार है, थाना में केस करें, जो धमकी दिया होगा दोषी होंगे, गिरफ्तारी होगी, जेल भेजा जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।